एक 13 साल की लड़की मदरसे में पढ़ने के लिए जाती है और जब वह देर शाम तक घर नहीं लौटती है तो उसके परिवार को चिंता होती है और चिंता में जब वो ढूंढने निकलते हैं तो पूरी रात ढूंढने के बाद भी उनको वह लड़की नहीं मिलती है। वो लोग परेशान हैं कि उनकी बच्ची गई तो गई कहाँ। और फिर दूसरे दिन जब वो ढूंढ रहे होते हैं तो उस लड़की का शव एक गन्ने के खेत से इतनी बुरी स्थिति में बरामद हुई कि उसको देखकर जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे सभी की आंखों में आक्रोश उतर आया और फिर उन्होंने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसको सुनकर पुलिस वाले भी कांप उठे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पुलिस को और भी सहायता मांगनी पड़ी और विशेषज्ञ तक भी बुलाने पड़ गए। आइए पूरी घटना को जानते हैं कि कब कैसे क्या हुआ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम कोड। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी नाम के जिले से। यहाँ पर एक गांव होता है। उस गांव में जब बहुत सारे लोगों ने आक्रोश मचा रखा है और वो लोग अब एक जुलूस के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने पुलिस थाने को घेर लिया है। तो यहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह वो उसी मौके पर पहुंचते हैं और जैसे ही पुलिस अधीक्षक वहां पहुंचते हैं तो जितनी भी आक्रोशित भीड़ थी वो सभी लोग मिलके पुलिस अधीक्षक की गाड़ी को घेर लेते। गणेश प्रसाद शाह जो कि पुलिस अधीक्षक हैं वो गाड़ी में बैठे बैठे घबरा जाते हैं और दोस्तों वो अपनी मदद के लिए अब और भी पुलिस बल को बुला लेते हैं। और दोस्तों, जैसे ही पुलिस बल उस जगह पर पहुंचता है तो सभी लोगों को इधर उधर कर दिया जाता है और तब जाके पुलिस अधीक्षक अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और वो गाड़ी से बाहर निकल के आते हैं तो सभी लोगों से पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है, आप लोग क्यों इतने गुस्से में हैं, क्यों ये तोड़फोड़ की हुई है और आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पर उन लोगों में से उस लड़की की जो माँ होती है वह बाहर आती है और वह बोलती है कि साहब, हमारे साथ बहुत ही बुरा कृत्य हुआ है। हमारी एक 13 साल की नाबालिग बेटी थी जिसके साथ किसी ने दुष्कर्म किया है और दुष्कर्म करने के बाद उस लड़की के साथ उसको गला दबाकर मार दिया है, उसकी आंखें तक निकाल ली है। यानी उसके शरीर की हालत यदि आपको भी दिखाई जाए तो आप भी रो पड़ेंगे। साहब, हमारे साथ यह क्यों हुआ, ऐसा कहते हुए वह महिला रोने लगती है, बिलखने लगती है। यहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक हैं गणेश प्रसाद साहब भी भावुक हो जाते हैं। वह उस महिला को ढाढ़स बताते हुए कहते हैं कि आप बेफिक्र रहिए, हम लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी दूध का दूध और पानी का पानी किए देते हैं। दोस्तों, इतने में ही पुलिस अधीक्षक के कहने पर वहां पर विशेषज्ञों की टीम पहुंचती है और 9 सदस्य उस टीम में होते हैं और वो मौका वारदात पे जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर सभी साक्ष्यों को जुटाने में जुट जाते हैं। दोस्तों, उस लड़की के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पुलिस थाने पहुंचाने के बाद उसको सरकारी अस्पताल के 3 डॉक्टरों के पैनल के पास पहुंचाया ताकि वो लोग उस लड़की का पोस्टमार्टम कर सकें और पोस्टमार्टम करने के बाद ही तो पता चलेगा कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है, क्या किसी ने दुष्कर्म किया है या किसी व्यक्ति ने उस लड़की की जान ली है, वह किस प्रकार ली है, यानी कि उस लड़की के शरीर के किन किन अंगों में गहरी चोट है। दोस्तों, यहाँ पर उस डॉक्टरों के पैनल द्वारा यह कहा जाता है कि यहाँ लड़की को कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं लड़की के शरीर से जिसमें उसके साथ होने वाले दुष्कर्म की पुष्टि की जा सके। उन्होंने ये जरूर कहा है कि उस लड़की के साथ बहुत बुरी हैवानियत हुई है, बहुत बुरी दरिंदगी हुई है, जिसके तहत उस जालिम इंसान ने उस लड़की को गले दबाकर मिट्टी में इतनी जोर से दबाया है कि उस लड़की के मुंह में कीचड़ तक भर गया है। उस लड़की की आंखों की पलकें तक काट दी गई हैं और उस लड़की की आंखें तक निकाल ली गई हैं। आखिर कौन है वो हैवान, कौन है यह इंसान जो यह साबित करना चाहता है कि उस बच्ची की जान लेने के बाद वह बहुत बड़ा ज्यादा फन्ने खां बन गया है, यानी कि वह बहुत बड़ा ताकतवर है। अरे, आपको ताकत ही साबित करनी है तो कभी आमने सामने हो, ये पता चलेगा कि ताकत किस में है। आपके शरीर के ऐसे टुकड़े किए जाएंगे शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, यह गुस्से की पराकाष्ठा है जो उस नाबालिग बच्ची के साथ उस वैसी दरिंदे ने जो किया है वह बेहद ही बुरा है। दोस्तों,
इस प्रकार के किसी भी कदम को नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक के सामने जैसे ही सारी रिपोर्ट आती है तो पुलिस अधीक्षक पुलिस की और भी टीमों को वहां पर लगा दिया जाता है और उस दरिंदे व्यक्ति की खोजबीन में सभी लोग जुड़ जाते हैं। पुलिस की सभी टीम उस व्यक्ति या आदमी या लड़के कोई भी हो उसके बारे में अभी खोजबीन में जुटी हुई है। दोस्तों यहाँ पर उस लड़की की मां द्वारा दिए गए बयान के अनुसार वह लड़की सुबह 10 बजे के करीब मदरसे में पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी। वह वहां मदरसे में तालीमी शिक्षा ग्रहण कर रही होती है। दोस्तों उस लड़की के घर लौटने का जो समय होता है करीब 3 बजे का होता है और जब उसकी माँ को इंतजार करते करते 5 बज जाते हैं तब उसकी माँ खोजने निकलती है अपनी बेटी को कि आखिर उसकी बेटी कहाँ गई है, वह इतने समय तक घर क्यों नहीं लौटी है। दोस्तों यहाँ जब रात के 7 तक बज जाते हैं तो भी उस लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो रात को और भी खोजबीन की जाती है उसके परिवार द्वारा, लेकिन वह लड़की कहीं हो तो मिले। दोस्तों वह लड़की कहीं पर भी नहीं मिलती है। इसी बीच रात के करीब 12 बज जाते हैं। उसके बाद उस परिवार के यानी उस लड़की के माता पिता अब यह निर्णय लेते हैं कि इसके बारे में पुलिस को अवश्य सूचना दी जानी चाहिए और वो फिर अब तिकुनिया थाने पहुंचते हैं और जाकर वो लोग अपनी इस घटना को पुलिस के सामने बताते हैं कि उनकी 13 साल की नाबालिग बेटी घर से लापता है। वह पढ़ने के लिए मदरसा तो गई थी लेकिन उसके बारे में अब कोई भी जानकारी नहीं है। उन्होंने उस बच्ची के बारे में हर जगह खोजबीन करी है लेकिन वह लड़की कहीं भी नहीं मिल रही है। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारी बच्ची को खोज के लाने में आप हमारी मदद कीजिए। पुलिस उनकी दी गई तहरीर के अनुसार मामला तो दर्ज कर लेती है और उस लड़की की खोजबीन में अब जगह जगह दबिश डाल रही होती है। दोस्तों दूसरे दिन करीब दोपहर के 1 बजे जब एक गन्ने के खेत में और भी लोग खोजबीन कर रहे होते तो उस लड़की की बहुत बुरी ही स्थिति में एक लाश प्राप्त होती है। वह लाश इतनी बुरी कंडीशन में होती है कि कोई भी यदि उस बच्ची के शरीर को देखे तो डर के मारे सहम जाए। आखिर कौन है ऐसा व्यक्ति जिसने उस बच्ची के साथ ऐसा किया है। उस लड़की के शरीर के बहुत सारी खरोंच काटने पीटने उस लड़की की चेहरे को बिल्कुल बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया है। मुंह के अंदर कीचड़ तक भरी हुई है। उस लड़की की पलकों को उसकी आंखों से अलग कर दिया गया और उसकी आंखों को भी निकाल दिया गया है। आखिर कौन है यह वैसी दंदा। शायद वह अपने आप को बेहद होशियार समझ रहा हो और वह बचना चाह रहा हो कानून के हाथों से, लेकिन दोस्तों बुरे काम को बुरा नतीजा। ऐसा व्यक्ति ज्यादा दिनों तक कानून के हाथों से नहीं बच सकता। कानून की नजरें हर जगह होती हैं और दोस्तों आपके कर्म भी तो आपके साथ होते हैं। कर्मा इज ऑलवेज बैक। कर्म ही हमेशा वापस लौट के आते हैं और वो बड़े ही दर्दनाक बन के आते हैं। वह चाहे कितना भी छात्र बन रहा हो उसको एक न एक दिन पुलिस के सामने या कानून के सामने आना ही पड़ेगा। और दोस्तों हमारा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कोई भी इतने बुरे और भयानक दर्दनाक किसी भी प्रकार के आपराधिक घटनाक्रम को ना दोहराएं। दोस्तों ये बेहद ही खतरनाक। और दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई सूचना सही लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।